सत साहेब। तो अभी तक आपने जाना पिछले भाग में कि आचार्य गरीबदास महाराज माता रानी और बलराम जी के घर प्रकट हुए। उसके बाद जो भी अलौकिक शक्तियां थी वो उनको आभास होने लगा माता को कि इस बच्चे के अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। तो उन्हें उन महापुरुषों के वचन स्मरण हो आए जो उनको मिले थे जब वो पानी लेने जा रही थी। और धीरे धीरे ये घटना जो है ये पूरे गांव में फैल गई कि इस तरीके से कुछ हुआ है कि माता रानी का और बलराम जी के घर पे जो है इस प्रकार से बालक ने जन्म लिया और बालक जन्म लेते ही जो है खेलने लगा और उसकी माता को जरा आभास तक भी नहीं हुआ प्रसूति का। और जहां संत आते हैं वहां तो अपने आप धन धान्य और सारी खुशहाली अपने आप आ जाती है। तो जो उनके पिता बलराम जी थे उनको भी यही सारी रिद्धियां सिद्धियां ये सब उनको मिलना शुरू हो गई। तो उन्होंने जो साधु महात्मा थे उन सब को जो है दान देना शुरू कर दिया। दान दिया गया, भंडारा दिया गया और वहां पर उन्हें देखने की इच्छा से बहुत से साधु और जितने महात्मा थे वे आने लगे, भीड़ लगने लगी ऐसे चमत्कारी बालक को देखने के लिए। तो उस समय जो हरदेव जी थे वो घर में उनके हर समय साधुओं की भीड़ लगी रहती थी और नित्य प्रति जो है अनेकों मंगल उत्सव होने लगे। तो उस दिन गांव में भी अनेक प्रकार के जो सुख संपदा थी, ऐसा लगा कि वो गांव पूरा उन सुख संपदाओं से संपन्न हो गया हो। अब ये जो दो साधु पहले थे वे और जो सबसे पहले महात्मा आए थे सिद्ध महात्मा, अब वे पधारते हैं इस गांव में। अब बच्चे का ये अपना बड़ा ध्यान रखते हैं। देवी देवता सभी जो घरों में थे वो सब भी ऐसा लगा मानो उस बच्चे के दर्शन करने आ रहे हो। तो कुछ दिन व्यतीत हुए और जो महात्मा थे वो आए जिन्होंने बता दिया था कि आपके घर में स्वयं परमात्मा का अवतार होगा। अब जो आए तो उनको आते देख के बलराम जी और जो उनके पिता हरदेव जी थे वो उनके चरणों में झुक गए, उनका चरणामृत लिया और उसके बाद उनको प्रार्थना करी कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि गृहस्थियों के घर में तो अगर संतों के चरण पड़ जाएं तो आनंद ही आनंद है, उनका कल्याण हो जाता है, उनका घर पवित्र हो जाता है क्योंकि संत ईश्वर रूप है। और कबीर साहेब जी भी यही कहते हैं, भाग भले जय संत पधारे, कर सुमिरन भव सागर तारे, आए संतों का आदर कीजिए, धोए चरण चरणामृत लीजिए। संत साहिब कुछ अंतर नाही, साहिब का घर संतन माही। जी घर संतन सेव्ये, हर की पूजा नाहे, तेह घर मरघट सरीखे, भूत बसे तिह माहे। कि जिस घर में संत आए वो बड़े बड़भागी हैं, उनका चरणामृत लीजिए। और जिस घर में संतों का आव भगत उनका सम्मान ना होता हो, जहां पर परमात्मा की पूजा ना होती हो, बोले वे तो मरघट है, मसान शमशान के समान है वो घर। तो उन दोनों महापुरुषों ने जो आए थे उन्होंने क्या कहा, बड़े गंभीर स्वर में कहा कि हम आपके द्वारा किसी सेवा के लिए उपस्थित नहीं हुए कि आप हमारी कोई सेवा करें। यदि आप हमारी सेवा करना चाहते सिर्फ इतना करा दीजिए कि अपने बालक के दर्शन करा दीजिए जिससे हमारा आना सफल हो जाए। तो उनकी बात सुन के जो बलराम जी थे वो कहने लगे, बोले महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, आप बालक के दर्शन कर आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए। तो बोले कि आप उनको बालक समझते हैं लेकिन वो हमारे इष्ट देव हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। जो हमारे सतगुरु कबीर साहिब थे वही बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। तो क्या बताया कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर वही कबीर के रूप में प्रकट हुए थे और वही यहाँ पे अब गरीबदास के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये चीजें उन्होंने बताई। तो बोले इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र हमें उनके दर्शन करा दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने जो है थोड़ी टालने की कोशिश करी
क्योंकि बहुत से लोग आ रहे थे, बार बार दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अब उनको लगा कि कहीं हमारे बच्चे को नजर ना लग जाए, किसी की टोक ना लग जाए। होता है ना, घरों में सभी में होता है कि भाई बच्चे को नजर ना लगे, तो टाल करने लगे। लेकिन जब टाल मटोल से बात नहीं बनी और हट करने लगे महात्मा जी, तब उन्होंने जो है वो बालक के दर्शन कराए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए, जो महापुरुष थे उन्होंने, और अपने हाथों में उठा लिया और हाथों में उठा के उनकी स्तुति करने लगे। क्या कहा? मर्यादाम वितुम चिरात्रि जगत प्राप्त प्रतिष्ठाम परा यो शून्यो अपि गुणे गुणान विंततया संजायते नैकसा साधु नाम वनम विनाशनम परम सद्धर्म वाह्य प्रथा रीते रश्मि कबीर दास व उषा जातम नतसुम विभूम। कि विश्व में सुप्रतिष्ठित, इसका अर्थ बता रहा हूं, विश्व में सुप्रतिष्ठित सर्वोत्तम ऐसे जो अनादि मर्यादा है। कौन सी? अनादि, जो आदि काल से जो चली आ रही है, जिसका कोई आदि है ही नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो अनादि मर्यादा है, बोले उस मर्यादा के पालन के लिए जो स्वयं निर्गुण निराकार से, कौन? परमात्मा क्या करता है? निर्गुण निराकार से सगुण साकार होकर प्रकट हो जाता है और बार बार आया है कुप्रथाओं को हटाकर संत महात्माओं के द्वारा सत्य मार्ग दिखाने के लिए। जो कबीर नाम से अवतरित हुए उस व्यापक परम तत्व को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो किसको प्रणाम किया? वो व्यापक परम तत्व जो कबीर नाम से प्रकट हुए। शरीर के बारे में बात नहीं करी। तो वो कबीर कौन है? वो वही परमात्मा ही थे। परमात्मा स्वयं कबीर के रूप में आए थे। तो नाम और रूप, इन दो चीजों से ऊपर उठिए, क्योंकि वो परमात्मा किसी एक रूप में नहीं आया। वो परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में या श्री राम के रूप में या सिर्फ कबीर जी के रूप में नहीं आया। वो परमात्मा बार बार आया और बताकर आए। पहले परशुराम बोले, फिर राम, कि परशुराम के बाद राम रूप में आएंगे। जब राम रूप में आए तो बोले कृष्ण रूप में आएंगे, कृष्ण रूप में आके फिर बुद्ध में, और उसके बाद फिर क्या, ठीक इसी प्रकार जो है जब कबीर साहब थे तो उन्होंने पहले ही ये चीज बताई कि हम गरीब दास के रूप में छुड़ानी में आएंगे। तो ये चीज पहले से बता दी जाती है। ये इसलिए बताई जाती है ताकि कोई और नया पाखंड ना फैले। अब जैसे पहले ही बता दी गई कि 9 अवतार हो गए, 10वां अवतार होगा कल की रूप में, तो पहले ही बता दिया, इसलिए बीच में कोई अवतार नहीं, बीच में कोई नहीं है। क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो समाज में पाखंड फैल जाएगा। कोई वो खुद को भगवान बोल देगा, बोले जी हम तो भगवान हैं। और कलयुग है, इस कलयुग में जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई झूठ जोर जोर से बोलो, तो कलयुग है, इसमें लोग उसी को सच मान लेते हैं। इसीलिए आजकल बहुत से लोग ऐसा कहने की कोशिश करते हैं कि हम इसका अवतार है, हम उसका अवतार है, हम भगवान हैं। लेकिन ये चीज पता थी सतगुरु जी को भी, परमात्मा ये चीज जानते हैं कि लोग ऐसा पाखंड करेंगे, इसीलिए वो पहले ही बता जाते हैं कि भाई हम इस रूप में आएंगे। तो भविष्य पुराण में ये सब कुछ पहले से ही भविष्य के बारे में बताया हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं कि अपने निज भक्तों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करने वाले श्री आचार्य देव क्या कबीर नाम के उस अनादि अखंड ब्रह्म का जो पुनर्अवतार हुआ है। किसका अवतार हुआ है? अनादि अनंत अखंड ब्रह्म का। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेषम प्रादुर्भूत पुनर्मुनिवरम समानयन भव्यद भक्तार्लाद करो द्वितीयो निभुर। थोड़ा मेरी उच्चारण में दिक्कत हो सकती है। निभुर नादांत कबीर योगिंद्र यमथानंती सुधीय सच्चित प्रकाशात्मकम कारुण्याब्धि गरीबदासम समनिशम तम
चिंत्यामो गुरुम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना कोई चीज, ठीक है। पुनर्मुनिवरम, मुनिवर का क्या मतलब? कि संत महात्मा। पुनर् मतलब दोबारा, ठीक है। समानयन, कि उसी के समान। यन, यहाँ पे यत का जो है, यत को यहाँ पे यन बताया है, तो अर्थात वही दोबारा, वही जो समान, समान मतलब जो पहले था वही, ठीक है। बोले वही दोबारा हुए हैं। कौन? तो बताया है कि अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए। कौन? जो कबीर नाम से हुए थे। वही अनादि अनंत अखंड ब्रह्म जो है वो पुनः अवतार हुआ है उनका गरीबदास जी के रूप में। क्या कहते हैं? सत्य चित्त प्रकाश आत्मा करुणा के सागर योगेश्वर को क्या बताया? योगेश्वर, ठीक है। उनको विद्वान लोग गरीबदास कहते हैं। तो ये चीज उन्होंने पहले बताई, ठीक है जी। उन गुरुवर का बार बार बोले मैं चिंतन करता हूं। तो हे पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव, आप अपने भूले हुए हंसों का, कौन से भूले हुए हंस? जो कबीर साहिब जी ने जब परीक्षा ली थी तो उन्हें जो छोड़ के चले गए थे, बोले उन हंसों का फिर से दोबारा उन जीवों को समझा कर उनका उद्धार करते हो। तो उनका उद्धार करने के लिए आप नाना रूप धारण करते हो। अनेक भांति से भूले भटके जीवों को आप सही मार्ग पे लाते हो और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हो। और जो एक बार आपकी शरण में आ गया फिर उसकी मुक्ति होनी ही होनी है, चाहे इस काल में हो, इस युग में हो, चाहे अगले युग में, लेकिन उसकी मुक्ति होनी है जिसने एक बार आपका दामन थाम लिया। अब ये मैंने क्यों कहा कि इस युग में या अगले युग में? क्योंकि व्यक्ति का जो कर्म है वो कर्म भी एक बहुत बड़ी चीज है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर सतगुरु पार करना चाहे और व्यक्ति ही अगर उनसे विमुख होता जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि ये सही मार्ग पे आए, क्योंकि उसने एक बार, परमात्मा ने जब हाथ थाम लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। तो आप एक बार उसका हाथ थाम लो, आप उसका हाथ छोड़ सकते हो, वो नहीं छोड़ेगा। उसको चाहे कितनी बार बार आपको पार कराने के लिए जन्म पे जन्म लेते हैं, अवतार पे अवतार लेते हैं, और कब से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये इसीलिए अवतार आते हैं क्योंकि उन्होंने वायदा किया है आपसे कि मैं पार लगाऊंगा, और एक बार जब आप उसकी शरण में आ गए फिर उनका जो वादा है उनको निभाना ही निभाना है। यही चीज कबीर साहिब जी ने जो पहले मैंने बताई थी, साखियां आई थी, उसमें भी ये चीज बताई थी। जब अर्जुन सर्जुन ने पूछा था कि बाद में क्या होगा इन भूले जीवों का, तो उन्होंने बताया था कि ये सब होना है, कि हम आएंगे, हम जीवों को अभय दान देंगे, उनको नाम देंगे, अपना ज्ञान देंगे और उनको पार करेंगे। तो अभी क्या है, क्या कहते हैं? जैसे कोई रवि आगे नख द्योत पांव लागे, तैसे हूं मैं तुम आगे ऐसा रूप आपदा। जैसे ना ही पाई सके मसके आकाश अंत, तैसे कैसे अंत पाऊं तुम्हारे प्रताप दा। स्तुति क्या करूं तुम्हारी कहीं नहीं जाए सारी महिमा, पार थारी सत्य हूं मैं भाखदा। जाके बुद्धि होवे जैसी कर है तो नीचे तैसी, अपने तो मन में सो शून्यता न राखदा। कि इस प्रकार आपकी महिमा गाई, और आपकी महिमा का अंत पाना आसान नहीं है। वो हमारी शक्ति का काम नहीं है, हम जैसे लोगों से वो पार नहीं पाया जा सकता है। और जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह अपनी बुद्धि के अनुसार वैसी ही आपकी प्रशंसा कर देता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसने परमात्मा की प्रशंसा कर दी और जैसे प्रशंसा करी है उसका गुण वैसा ही है ना। क्या सागर की थाह कोई बूंद पा सकती है? बूंद सागर में मिलके सागर तो हो सकती है, उसका रूप हो सकती है, लेकिन उसकी थाह नहीं पा पाएगी। वो कितना गहरा है, कितना विशाल है। लोग, बूंद तो बहुत छोटी सी है, आप स्वयं अगर निकलेंगे सागर को नाप ले, आप नहीं नाप पाएंगे। समूची पृथ्वी पे सिर्फ वही तो है। तो यही चीज यहां पर बता रहे हैं। क्या कहते हैं
क्या करूं मैं इनकी उपमा, कहने में नहीं आव है। और की तो क्या बात है, विधि पार न पाव है। करत जो नर ध्यान इनका अतिशय मन को लाव है। नीचे करके पुरुष सो सही परम पद को पाव है। करत जो नर ध्यान इनका इन्हीं में मिल जात है। और दर्शन करत सेवा तिसकी तो क्या बात है। होत है जब भोग पूरा छाड़ता तब गात है। पवन में जो पवन मिल है त्यों ही तिन में समात है। कि अपने इष्ट देव की स्तुति करके अंत में नाम सुमिरन और ध्यान करने का महत्व बताया। क्या बताया कि जो प्राणी शुद्ध भाव से सुमिरन करता है, किसका? परमात्मा का। जब उसका सुमिरन करता है और ध्यान करेगा तो अंत समय इस अनित्य देह इसका परित्याग करके और इस बालक के स्वरूप परम पुरुष में लीन होगा। क्या है? इस बालक में नहीं, गरीबदास में नहीं, उनका जो स्वरूप है, स्वरूप क्या है? वो परम तत्व परमात्मा। उस परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये उन्होंने बताई महिमा, और इस प्रकार उनको उपदेश देकर वो जो महापुरुष थे वो दंडवत करके और वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। अब उन महापुरुषों ने जो स्तुति करी और बालक के जो शक्ति को समझ गए, वे लोग जो हैं बार बार उनकी दर्शन करने के लिए आने लगे। रोजाना उनका काम हो गया, क्योंकि साधुओं ने, संतों ने बोला था कि इनके दर्शन करना। तो इस प्रकार से जो है उन संतों ने आके स्तुति करी और बताया कि ये वास्तव में कौन है, और जो इनकी वंदना करेगा वो पार हो जाएगा। इनका नाम सुमिरन करना है। नाम सुमिरन कौन सा? जो नाम ये बताएंगे, क्योंकि ये स्वयं सतगुरु हैं। ये स्वयं वो परमात्मा ही हैं जो कि पहले कबीर के रूप में आए थे और अब गरीब के रूप में आए हैं। दोनों जगह एक ही चीज के रूप में आए हैं। किस रूप में? जुलाहे के रूप में। वहां भी जुलाहे थे और यहां भी ये जुलाहे ही होंगे, क्योंकि वो परमात्मा जुलाहा है, वो इस संसार का ताना बाना बुन रहा है। तो इसी प्रकार इन्होंने जुलाहे का रूप धारण किया। इसके आगे फिर गरीबदास महाराज का जो नाम संस्कार हुआ, वो नाम संस्कार आगे हम जानेंगे अगले भाग में। सच्चा है।